मुहावरों में काफी बात हुई थी और मैं राघवेंद्र जी के पास आना चाहूंगा। राघवेंद्र जी, अजय जी ने साफ कहा कि ना सूत ना कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। ये जो आपकी तैयारियां हो रही हैं, ये जो आंध्रा के सीएम कोशिश कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, या तमाम दूसरे लोग कोशिश कर ही रहे होंगे, अंदर खाने भी कर रहे होंगे, ये सब आप लोगों की वो बातें हैं जिसका अभी कोई अता है ना पता है। और आप लोगों ने कहाँ से आकलन कर लिया, क्या है इसका मतलब? या तो आपको लग रहा है कि आप लोगों में इधर कुछ कमजोरी होने जा रही है कि मिलके रहो, मिलना है और सबको धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू कर दो क्योंकि कुछ कमजोरी है। क्या है चक्कर? और ये जो मुहावरा इन्होंने बोला उसका क्या जवाब देंगे? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि पहले तो इनको भैया प्रणाम है जो अगर ये बता रहे राष्ट्रीय पार्टी इनकी हो गई है। पहली जानकारी यही मिल गई है कि अगर 6-7 सीट पर लड़ने वाले अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो फिर तो भैया ये तो पहली बार जानकारी में। दूसरा आपकी जवाब दे रहे हैं। अब रुक जाइए, तो किसमें हो? राष्ट्रीय पार्टी आप नहीं हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इन्होंने कहा सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। तो मैं तो इनको ये कहूँगा कि भैया इनको कोई पूछ तो रहा नहीं है। इनका भी हाल वही है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ऐसे मनमोहन जी को मुश्किल है समझाना। ये तो भैया मोदी जी के अपने गुणगान में लगे ही हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन, हमने बिल्कुल है भाई। 45 साल में अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो जाए तो मोदी है तो मुमकिन है। जहां पेट भरने में 53 नंबर को टारगेट करने में लगे, मैं 103 नंबर पर पहुंच गए तो मोदी है तो मुमकिन है। अभी से सारी तैयारियां क्यों? न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, अभी से क्यों? ये आप लोगों की तो मतलब घोषित तैयारियां चल रही है ना, मतलब आपके विपक्ष की, अपोजिशन की। जो नेता मिल रहे हैं अच्छी बात है, उनका अधिकार है, वो पहले से तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग तो बिल्कुल अभी फोकस सीधा उत्तर प्रदेश पे। इन्होंने बहुत सारे लटकाने भटकाने और जन क्या क्या काम किया मोदी जी ने, और बहुत सारे विकास के मुद्दे पे आई नहीं, लेकिन हम उसमें नहीं फंसे। हमारा सीधा उद्देश्य कि सबसे पहले जो लोकसभा चुनाव है, पहले इनको यहाँ से खदेड़ के बाहर करें। और जहां तक ये रह रहे 300 प्लस, कभी 400 प्लस, पता नहीं क्या कह रहे हैं, मानसिक विकृता है। मैं सीधी सी बात करूं, उत्तर प्रदेश में कितनी सीट मिला रहे बताएंगे क्या? उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कितनी सीट, बंगाल में कितनी सीट आ रही, उड़ीसा में कितनी सीट आ रही है, तमिलनाडु में कितनी आ रही, बताएंगे आकलन क्या? लगातार इनका नीचे आ रहा है। क्या आकलन है आपका? कहाँ जाए? राघवेंद्र जी पूछ रहे हैं, कहाँ आप लोगों को सब ज्ञात हो चुका है क्या, कहाँ कितनी आ रही है? थोड़ा सा मुझे समय देना, मैं सब चीजों का एक साथ उत्तर दूंगा, उसके बाद भले ही मैं चुप रहूंगा। देखिए, जहां तक ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं आरंभ मध्य प्रदेश से करता हूं। मध्य प्रदेश में मुझे अपेक्षा है कि लगभग 28 सीटें पर हम विजयश्री हो रहे हैं, और यही स्थिति एक आध सीट इधर उधर राजस्थान में हो सकती है। पश्चिम बंगाल में आप मान के चल रहे 20 के आसपास सीटें हम जीत रहे हैं। अगर आप 2 ही जीत जाओ तो बहुत है आपकी बार। अरे सर, ठीक है, आप जो बोले वो ठीक है, लेकिन जो हमारा आकलन है, हम आकलन पे जा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले हमारे जो कांग्रेस के मित्र बैठे हैं पैनल में, उन्होंने कहा था कि आज के युग में जो बुद्धिमान होता है वही राजा बनता है। यही समस्या है कांग्रेस पार्टी में कि अभी भी ये लोग जो राजशाही है उस परंपरा से निकल नहीं पा रहे हैं। वो उसका सबसे सटीक उदाहरण है, मैं देता हूं, जिसको हम नहीं भूल सकते। मरहूम राजीव गांधी जी के सहयोगी ने भाजपा के एक नेता को कहा था कि मेरे बॉस जो है वो गुची की चप्पल पहनते हैं, वो तुम्हारे जो बॉस है वो मोची की चप्पल पहनते हैं। और अभी जो 2 चरण बचे हैं उसमें दिल्ली में भी वोटिंग होनी है, उसमें अभी पंजाब में भी वोटिंग होनी है। और शाम को जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है सैम पित्रोदा जी ने कि जो 84 में जो सिखों का नरसंहार हुआ था वो तो हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। इस प्रकार की बातें जैसी करी थी मुलायम सिंह जी ने कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, वो उसके बाद महिला मतदाताओं ने इनको मुंह की खिला दी थी उत्तर प्रदेश में। वही स्थिति कांग्रेस फिर आप चुनावी और राजनीतिक रैली वाली बात करने लगे। सैम पित्रोदा साहब ने तो गुलरेज शेख जी ये भी कहा है ना कि हम गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो उस पर हम सोच रहे हैं वो आसानी से बन जाएगी, कांग्रेस को कोई एतराज नहीं। ममता, मायावती, अखिलेश, चंद्रबाबू, अरविंद केजरीवाल, सभी की सोच जो है देश को लेकर है और सबकी एक सोच है। ये कांग्रेस अपने हिसाब से अपना कैंप बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस कोशिश नहीं कर रही हो, आप उस पर बात कीजिए। लेकिन नरसंहार पे वो कहते हैं हो जाता है, फिर आपने घुमाया। मैं जवाब दे दूं। दिल्ली में मैं चाह रहा हूं कि आज की डिबेट में राजनीति की जो आरोप प्रत्यारोप वाली बात ना ही हो तो बेहतर। चलिए, लेकिन उन्होंने इल्जाम लगाया तो आप जवाब दे दीजिए जी। सैम पित्रोदा ने क्या कहा? सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा कि भी अगर दंगे हुए हैं
हत्याएं हुई हैं तो 5 साल तो आपकी सरकार थी भैया, उन दोषियों को पकड़कर फांसी पर लटका देते जिन्होंने इस दंगे फसाद को अंजाम दिया। आपको मालूम होना चाहिए भाजपा और आरएसएस के नेता उसमें शामिल थे। आप लोग इसलिए सिख दंगों की पूरी तरह निष्पक्ष जांच नहीं कराना चाहते क्योंकि आपको मालूम है आप लोग बेनकाब हो जाएंगे। अरे कांग्रेसी तो उस समय 1984 में इंदिरा गांधी जी की मौत से सदमे में थे, शोक में डूबे हुए थे, दुख में डूबे हुए थे। उसकी आड़ में भाजपा और आरएसएस ने जो दंगों का खेल खेला वो उसमें आप बेनकाब होने वाले, इसलिए आप ओछी राजनीति कर रहे हैं। बात देखिए, चुनाव की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, मुद्दों की बात कीजिए। जो दे ना सके रोटी और रोजगार वो है देश का गद्दार। हम तो ये कहते हैं ठीक है, आज देश को जरूरत है, गठबंधन की राजनीति की क्यों जरूरत पड़ रही है भाजपा को? अगर अपने ही दम पर आप लोग सरकार बनाने वाले हो, आप खुद मान लें आपको उत्तर प्रदेश में नुकसान हो रहा है, आपको हरियाणा में नुकसान हो रहा है, आपको दिल्ली में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, आपको जो राजस्थान में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में नुकसान हो रहा है। राजनीतिक रूप से आप ठीक है ना, 23 तारीख को पता, आप ये कहते हैं कि उत्तर भारत में नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई आप पश्चिम बंगाल से करेंगे। तो सही मायने में तो ये बात आपके लिए ना सूद न कपास और जुड़ा हुआ लट्ठा। आप लोग एक विनाशकारी सोच के साथ ठीक है, इस बात को धमकी देते हैं ममता बनर्जी को कि आप 40 एमएलए मोदी जी के संपर्क में है। अरे आप गुंडागर्दी वाली भाषा का चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे विषय से बाहर मत जाइए। गुलरेज शेख जी देखिए, कांग्रेस भाजपा या सपा बीजेपी की तू मैं आज मैं करवाना नहीं चाह रहा, मैं थोड़ा सा टेक्निकल बातें करना चाहता हूं। मैं एक बार सीमा जी के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर सीमा, देखिए कुछ लोग, हम बात कर रहे थे किंग कोई भी हो वो तो तय हो जाएगा, किंग मेकर भी हैं, जैसे जगन मोहन रेड्डी साहब हो गए, के चंद्रशेखर राव हो गए तेलंगाना के सीएम, और नवीन पटनायक जैसे लोग। ये अभी देखें इनका किरदार अगर हम देखें तो बड़ा साइलेंट इनका मामला है। और अगर जगन मोहन का आंध्रा को स्पेशल स्टेटस दिलाने का एक बड़ा मुद्दा है, मान लीजिए कभी एनडीए की तरफ से ऑफर आया, कुछ इधर कमी बेची हो गई, तो हो सकता है जगन मोहन रेड्डी जा सकते हैं, साथ दे सकते हैं। इधर अगर हम बात करते हैं नवीन पटनायक, उनकी भी खामोशी, आपने देखा होगा उनके लोग हमेशा लोकसभा में किसी भी मामले में सीधा विरोध नहीं करते, वो वॉकआउट कर जाते रहे। उड़ीसा को वो भी एक अपना स्पेशल स्टेटस दिलवाना चाह रहे हैं और उसकी भलाई के लिए वो ये कह सकते हैं कि जी मैं ठीक है सरकार का हिस्सा नहीं बनूंगा लेकिन बाहर से समर्थन करता हूं, ये कोशिश भी हो सकती है सीमा सिंह जी। और इसी तरह के चंद्रशेखर राव, जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है और अभी वहां विधानसभा के चुनाव हुए तो उनके पास एक पूरा लंबा वक्फा है, वो भी कहीं ना कहीं एनडीए के भी साथ जा सकते हैं या इधर यूपीए को जरूरत पड़े। मतलब मैं इन तीन लोगों की बात करूं तो ये दोनों जगह से अगर हम देखें, दोनों खेमों में किंग मेकर के तौर पर उभर कर आते हैं और ये लोग भी जहां जिस तरफ जाना चाहेंगे वहां जीत के साथ जाना चाहेंगे, ऐसा लगता है। नहीं इमरान भाई, आप बिल्कुल ठीक बात करें। देखिए इसमें एक बात हम और ऐड करना चाहेंगे, जितनी बातें आपने बोली हैं, अगर आज इन छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों की आप बात करिए और अगर आज आप कांग्रेस की बात करिए तो ये सारे रीजनल पार्टीज कांग्रेस के एंटी में ही खड़े हुए कहीं ना कहीं। और यहाँ पे जब भी इस महागठबंधन को शेप देने की बात आएगी तो इसमें ये रीजनल पार्टी सबसे पहले और मुझे के चंद्रशेखर राव का लगता है क्योंकि उनका मुकाबला तेलंगाना में भी कांग्रेस से रहा, बिल्कुल ठीक बात, ठीक है, विधानसभा में जबरदस्त टक्कर हुई थी, बिल्कुल ठीक तो है। ऐसे में वो हो सकता है कि कभी एनडीए को कुछ जरूरत पड़ी तो हो सकता है सरक जाए। देखिए इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि केसीआर हो गए या जो है नवीन पटनायक जी हो गए या रेड्डी साहब हो गए, इनको लिए अपने रीजनल इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके लिए मेरे हिसाब से इस संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एनडीए की तरफ जा सकते हैं क्योंकि वहां पे ये बेटर अपनी बार्गेन पावर को एक्सरसाइज कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू गोइंग विद महागठबंधन। क्योंकि महागठबंधन के शेप लेने के बावजूद अगर लिया तो पहले तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है और अगर लिया तो इसकी स्थिरता एक बहुत बड़ा सवाल होगी और ये बात जनता के दिमाग में कहीं ना कहीं वोट देते समय भी है और कहीं ना कहीं जब महागठबंधन शेप अगर लेगा तो जो भी पार्टी है उसके साथ जाएंगी। तो अनलेस एंड अनटिल कि वो एकदम कट्टर मोदी विरोधी या भाजपा विरोधी हैं, पाला बदलने में देर लगेगी या जो साइलेंट है वो उस तरफ नहीं चली जाएंगी, इस संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। अजय जी मुमकिन तो ये भी लोग मतलब चर्चा करते हैं, जराए के हवाले से लोग बोलते हैं, ऐसी चर्चा करते हैं कि भाई कभी ऐसा हुआ तो मायावती जी कौन सी जो है कहीं कमिटमेंट करके जो है समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद में बैठी हैं, कभी अगर सीटें ठीक ठाक आ गई और अगर कुछ अच्छा परफॉर्म हो गया और इधर कुछ जरूरत पड़ी तो उनकी भी जरूरत पड़ सकती है, वो भी एनडीए को साथ दे सकती है, ये भी मुमकिन है। अब कुछ भी नामुमकिन रहा नहीं है।
ये देखिए, जो बात आप इमरान जी कह रहे हैं वो सिर्फ चर्चाओं का दौर नहीं है, उसके पुख्ता आधार रहे हैं। मायावती जी भाजपा के सहयोग से 3 बार सरकार में शामिल रही हैं और आज वो जिसके साथ खड़ी हैं, वो नारा आपको याद होगा, चढ़ गुंडन की छाती पे मुहर लगेगी हाथी पे। वो उस पार्टी के साथ खड़ी हैं जिन्होंने उन पे जानलेवा हमला किया। तो ये तो मोदी जी की मुमकिन है, जो भाई साहब गिना रहे थे कि हमने हाथी को साइकिल पे बिठा दिया है। अब वो साइकिल कितने कदम चलेगी इसका अंदाजा तो बखूबी उस सर्कस की साइकिल से लग सकता है, जो हम 4-5 रुपए का टिकट कटा के मनोरंजन के लिए देखते हैं। तो मनोरंजन का ये दौर अच्छा था, देश की जनता चुनाव में थोड़ा खुश हो रही थी। रमजान का भी महीना है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है जी, तो कुछ इंतजाम कर दिया था हम लोगों ने। तो वो इंतजाम ज्यादा दिन चलेगा नहीं जी, लेकिन मेरी लगातार यह बड़ी ईमानदार तरीके से मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसी जरूरत पड़ने वाली। ठीक, चलिए सभी लोगों से मैं फाइनल कमेंट जानना चाहूंगा इस पूरी चर्चा का। राघवेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ अभी अजय जी एलजेपी के थे, उन्होंने काफ़ी सपा बसपा पर भी इल्ज़ाम लगाए। मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप तो नहीं कहिए, आप इसलिए नहीं कहिए कि आपका तो वही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और जिसके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई। मतलब जहाँ सरकार वहाँ हम, हमारे पति वही हैं जिनके सिर पर मोर मुकुट। दूसरा, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको ठगा नहीं। तो ये तो भैया जो पार्टी में सत्ता में दिखाई देगी उसी के साथ ये भाग लेंगे, और इनका यही हाल है। मैं इनसे ही कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं इधर की संख्या ज्यादा दिखेगी तो सबसे पहले छोड़ने वाले रामविलास पासवान जी होंगे। इसीलिए कह रहे हैं दूसरे पे उंगली न उठाइए, अपना पहले अवलोकन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये गठबंधन है तो बड़े मजबूती के साथ लड़ रहा है, यहाँ पर कोई टक्कर में नहीं। ठीक है, विजय कौशिक जी। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय हितों को लेकर बड़ी संजीदा रहती है और अपनी बात को एक सिरे तक पहुंचाने में कांग्रेस हमेशा से माहिर रही है। आज देश हित की बात है, सहयोगी दलों की जरूरत पड़ेगी, उनको सबको साथ लेकर चलेंगे। निश्चित तौर पर हमारी केवल एक ही मंशा है कि इसे देश का हित सोचना, इसे देश का हित करना। देश हित की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो लोगों के बच्चों के विकास की बात हो, चाहे वो पर्यावरण की बात हो। अगर कोई पार्टी इस देश का भला कर सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये जितने भी सहयोगी दल हैं सब एकजुट रहेंगे। और निश्चित तौर पर जैसे इन्होंने सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया है और जो भाजपा ने काले कारनामे किए हैं, घोटाले किए हैं, उनकी जांच कराई जाएगी। और भाजपा के जिन नेताओं ने गलत कारनामे किए हैं उनको जेल भिजवाने का काम। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बड़ी स्पष्टता कहता हूं, भाजपा अपने खुद के बलबूते पर मैजिकल नंबर ला रही है, हम सरकार बना रहे हैं, इसके अलावा कोई मतलब ही नहीं है। ये तो जो बातें हो रही है अपने कार्यकर्ताओं को मॉरल बूस्टअप के लिए कर रहे हैं। और अभी हम बात कर रहे थे अलग अलग नेताओं की, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या केसीआर कभी भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे? क्योंकि यदि उन्होंने समर्थन किया तो फिर उनकी जो तेलंगाना में है पार्टी, उसका वर्चस्व खराब हो जाएगा। क्या आपको लगता है जगन मोहन रेड्डी, जिसको इन्होंने सीबीआई, ईडी, एनफोर्समेंट सब में खूब पिटवाया कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी ने, क्या वो उनका समर्थन करेंगे? नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है मायावती जी, जिन्होंने अभी 2018 दिसंबर के 3 प्रांतीय चुनाव में कहा था कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बसपा समाप्त हो जाए, उसको खत्म करना चाहती है, तो क्या वो उनका समर्थन करेगी? तो इनके पास आने वाला कौन है सर? पहली बात तो इनके खुद का 100 नंबर तक भी नहीं पहुंच पा रहे। मेरे अनुसार इनको मैक्सिमम 40 और 50 के बीच में सीटें मिल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। सीमा जी, जरा सीमा जी माफी के साथ अजय जी को सुन लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं फाइनल कमेंट के लिए। अजय जी, क्योंकि राजनीतिक लीडर हैं तो उनको भी सुन लेता हूं, सारे राजनीतिक लीडर एक साथ हो जाएंगे जी। देखिए, मेरे समाजवादी पार्टी के भाई कह रहे थे कि जिसके न कोई वही मेरे गिरधर गोपाल। तो हमने मुकुट कभी भी चुनाव के बाद तय नहीं किया है, हम चुनाव के पहले गठबंधन में होते हैं। तो आप लिख लीजिए, हम कहीं नहीं जा रहे। दूसरी बात, हिंदुस्तान वो मुल्क है, और आपका चैनल बहुत देखा जाता है इमरान जी, तवज्जो चाहूंगा आपकी। विश्व के सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक भाई रहते हैं जी। और उत्तर प्रदेश में भारत के तमाम प्रदेशों में सबसे ज्यादा मुसलमान भाई रहते हैं। अगर हिम्मत है तो चैनल पे कहें कि उनका मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो अल्पसंख्यक को बनाएंगे। हमारी पार्टी का स्टैंड है, और हमने बिहार में गद्दी छोड़ी है, उत्तर प्रदेश में गद्दी छोड़ी है। लहजे में बदजुबानी, चेहरा की नकाब लिए
लिए फिरते हैं, लहजे में बदजुबानी चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनका बही खाता खुद बिगड़ा है वो मेरा हिसाब लिए ठीक है सर। सीमा जी अगर आप आधा 30 सेकंड में अपनी बात कर सके तो प्रिय रख दीजिए, मुझे अगला पैकेज लेना है सर। नहीं, बस मुझे ये कहना है इमरान जी कि आज की तारीख में एनडीए के एब्सेंस में कोई भी गठबंधन बनना बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि अभी तक अपोजिशन अपना पीएम का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर पाया है, और जब भी वोटर अपना वोट कास्ट करेगा वो इस चीज को निश्चित तौर पे ध्यान में रखेगा। तो महागठबंधन का कोई पीएम बनेगा ये संभावना मुझे पर्सनली बहुत कम दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो अभी ये वक्त बताएगा कि कहाँ क्या होने जा रहा है, लेकिन हाँ अंदरूनी या कुछ सामने दिखाते हुए भी कोशिशें काविशें चल रही हैं, देखते हैं वो कितनी असरअंदाज साबित होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और